हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं आशीष यादव आज अगली वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इसके पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे 8.1 एक्सरसाइज का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति का चैप्टर है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कास ए बराबर कास बी दिया है और सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्योंकि कास ए बराबर कास बी दिया गया है, तो हम लिखेंगे कास ए बराबर कास बी। और कास के लिए हम यूज करते हैं आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और ए भी कास है तो इसके लिए भी आधार बटा कर्ण होगा। आधार बटा कर्ण। लेकिन ये आधार बटा कर्ण आया कहाँ से? क्योंकि अगर हम किसी कोण की बात कर रहे हैं और त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और समकोण त्रिभुज अगर हम बनाएं तो मान के चलिए कि हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कर दें ए बी सी। तो हम कोण ए के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसलिए हम कोण बी को यहाँ नहीं रखेंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ रखते हैं और सी को हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि ए और बी न्यून कोण में चाहिए। बस समकोण त्रिभुज है तो कोण सी क्या हो जाएगा? समकोण यानी 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। और बीसी हमारा, क्योंकि कोण ए के हिसाब से देखें तो बीसी लंब होगा, लेकिन कोण बी के हिसाब से देखें तो ए से लंब होगा। इसलिए हमारे पास कोण ए भी पूछा है, कोण बी भी पूछा है, तो हर के लिए अलग अलग कैटेगरी यूज होगी। जैसे ए भी आधार बटा कर्ण है, क्योंकि कास है। ए भी आधार बटा कर्ण है, ए भी कास है। लेकिन आधार कब होगा, कर्ण कब होगा, ए कोण के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम कोण ए के लिए बात करें तो आधार हमारा हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। तो इसके लिए आधार का यूज करें तो आधार हमारा हो जाएगा ए सी बटे कर्ण हमारा हो जाएगा ए बी बराबर। अब कास बी के लिए भी आधार बटा कर्ण है, लेकिन अब आधार क्या हो जाएगा? क्योंकि कोण बी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आधार हमारा बीसी हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा बीसी बटा कर्ण तो ए बी ही रहेगा, तो कर्ण ए बी हो जाएगा। अब ए बी से ए बी को काट देते हैं तो बचा का ए सी बराबर बीसी। ए सी बराबर बीसी। अब किसी भी समकोण त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो नियम होता है कि उसके कोण भी बराबर होंगे। यानी ए सी बराबर बी सी। तो ए सी कौन सी भुजा है? नीचे वाली। ए सी जो है बी सी के, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ए सी के सामने का कोण बी है तो कोण बी बराबर, और बी सी के सामने का कोण ए है तो कोण ए हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर से देखेंगे एक बार क्या दिया गया था। इसमें क्या कहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 हो गया, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो सी अगर 90 मानेंगे और कोण ए और कोण बी बोला है कि न्यून कोण है, तो इसलिए इनको हम 90 के अलावा रखेंगे। और दूसरी बात क्या कहा है? कास ए बराबर कास बी है, तो कास ए बराबर कास बी रख दिए। कास के लिए आधार बटे कर्ण दोनों में यूज किए, लेकिन आधार दोनों में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोण ए के परिप्रेक्ष्य में बोला था तो आधार ए सी रखे, और यहाँ कोण बी के परिप्रेक्ष्य में रखा था इसलिए आधार बी सी रखे। कर्ण तो दोनों में सेम ही रहेंगे, तो ए बी से कट जाएगा, तो ए सी बराबर आ गया बी सी। अब ए सी बराबर बी सी मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं,
इनके सामने की कोण भी बराबर है, इसलिए कोण के बराबर कोण, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा था 8वां क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है। 9वें का पहला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 5/12 तो sin a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan a बराबर 5/12 दे रखा है। तो tan a बराबर 5/12, इसका क्या मतलब है कि हमें tan a बराबर 5/12 का अनुपात दे रखा है। अब tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर 5/12, यानी लंब का अनुपात 5 दिया है, आधार का अनुपात 12 दिया है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका जो लंब होगा उसको 5 रखेंगे और आधार 12 रखेंगे। लेकिन ए के परिप्रेक्ष्य से बोला है तो कोण ए को यहाँ रख देते हैं, बी को यहाँ रख देते हैं, सी को यहाँ। तो ए के सामने की भुजा हो जाएगी लंब और नीचे की भुजा हो जाएगी आधार और एकदम कर्ण वाली भुजा हो जाएगी एसी, हो जाएगा कर्ण। अब लंब तो 5 दिया है, आधार 12 दिया गया है, यानी लंब कितना दिया था 5, आधार कितना दिया है 12, या इसको रहने ही देते हैं, तो लंब 5 दिया है, आधार 12 दिया है। तो हम पहले कर्ण पता करेंगे और कर्ण पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अगर देखेंगे होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान तो हमें निकालना ही है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 में 144 जोड़ देंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और 4 2 6 169। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169। तो कर्ण का मान आ जाएगा 69। 169 किसका वर्गमूल है, तो 13 का है, तो इसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो कर्ण आ गया 13। अब पूछा है साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 5 है और कर्ण का मान अभी निकाले 13, तो इस प्रकार से साइन ए का मान आ जाएगा 5/13। ठीक सेम सिचुएशन ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, तो वैसे ही क्वेश्चन 9 में दूसरा और तीसरा है। इसको आप लोग अपने होमवर्क में करिएगा, क्योंकि एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन है, उसमें भी किसी का मान दे रखा है और किसी का मान पूछा है, सेम है, बस उसके सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि यदि tan a बराबर 3/4, ये 10 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए।
तो tan a का मान 3/4 दे रखा है, तो हम tan a से पहले निकाल लेंगे sin a और sec a, फिर इसमें मान रख देंगे तो sin a प्लस sec a का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो a के परिप्रेक्ष्य में है तो a को नीचे रखते हैं, तो a b और c, और tan a बराबर दे रखा क्या है, तो दिया है tan a बराबर 3/4। tan a का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार का अनुपात दे रखा है। लंब का अनुपात 3 है, आधार का अनुपात 4 है। और पूछा है कि sin a का मान और sec a का मान को जोड़ करके, तो हम sin a निकाल लेंगे और sec a निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम कर्ण का मान निकालते हैं। तो लंब और आधार दिया है, कर्ण का मान निकालने के लिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो त्रिभुज ABC में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, और जिस कोण के परिप्रेक्ष्य में a के निकाल रहे हैं इसके सामने की भुजा लंब होती है, और बाकी भुजा जो बच जाएगी उसको हम आधार बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो अगर हम और आगे सॉल्व करें तो कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, और लंब का मान दे रखा है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25। तो कर्ण का मान आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर आ जाएगा √25, क्योंकि स्क्वायर दूसरी तरफ जाके √ में चेंज हो जाता है। तो कर्ण बराबर आएगा 25, 5 का स्क्वायर है इसलिए उसका √5 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर 5 आ गया। लंब का मान पता है, आधार का मान पता है। अब हम चाहे त्रिकोणमिति के जिस भी अनुपात की बात करें सबका मान निकाल सकते हैं। तो sin a प्लस sec a का मान निकालना है, तो sin a प्लस sec a का मान निकालना है। तो sin a प्लस sec a, sin a को क्या लिख सकते हैं, sin a को लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, इसका मान निकालना है लंब बटा कर्ण प्लस sec a को क्या बोल सकते हैं, sec कास का उल्टा होता है, कास होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार। अब दोनों एक ही परिप्रेक्ष्य से ही निकालने हैं तो यही यूज करेंगे जो दिया गया है। तो लंब का मान 3 दे रखा है, तो लंब आ जाएगा 3 बटा आधार 4 है, तो आधार तो लेना नहीं है, हमें कर्ण लेना है 5, तो ऊपर लिखते हैं। तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5, प्लस कर्ण का मान 5 है और आधार दे रखा है 4, आधार 4 दे रखा है तो 4 रखेंगे। 4 का 3 में गुणा कराएंगे, 4 3 12 प्लस 5 5 25 अपान 5 20। 25 में 12 जोड़ेंगे 5 2 7 2 1 37 बटा 20 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से tan a का मान 3/4 दे रखा था। पहले से हम क्या करें, tan के हिसाब से लंब बटा आधार 3/4 दे रखा है, तो कर्ण का मान नहीं पता था तो कर्ण का मान 5 पता कर लिए। फिर sin a प्लस sec a का मान निकालना था, sin a लंब बटे कर्ण, sec a कर्ण बटा आधार।
फिर लंब कर्ण और आधार का मान रख करके इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करके उसका मान निकाल लेते हैं। चलते हैं 10 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 का दूसरा क्वेश्चन। यदि tan a बराबर 60/11 है तो sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, सेम वैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें स्क्वायर लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan a के मान हिसाब से पहले लंब कर्ण और आधार पता कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम इन सबका मान निकाल लेंगे। देखते हैं tan a बराबर 60/11। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें नामकरण ए बी सी करते हैं। अब कर्ण भुजा हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, बाकी कोण ए के परिप्रेक्ष्य में है तो ये लंब हो जाएगा इसके सामने की भुजा, और बाकी जो भुजा बच जाएगी वो आधार हो जाएगी। अब लिखेंगे, हमें देखिए tan a बराबर 60/11 दे रखा है, तो tan a बराबर 60/11, tan a बराबर 60/11 दे रखा है। तो tan a का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटे आधार का मान दे रखा है, लंब बटा आधार बराबर दे रखा है 60/11। लंब का मान 60, आधार का मान 11 दे रखा है। तो आगे चलते हैं, लंब आधार का अनुपात दे रखा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे रखा है 60 और आधार का मान 11, तो 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 और डबल 0 लगा देंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 का 121 होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3600 में 111 121 जोड़ेंगे तो 1 2 6 7 3721 आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3721। इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट इसका निकाला नहीं जा सकता, तो हम इसी पे छोड़ देंगे। अब हमें जो मान ज्ञात करना है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ रखा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं हमें मान ज्ञात करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। अब साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लंब बटा कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस कास का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 60 दे रखा है, आधार का मान 11 और कर्ण का मान अंडर रूट 3721 निकालिए। तो लंब का मान 60 है, तो लिखेंगे 60 बटा कर्ण है अंडर रूट 3721, तो अंडर रूट 3721 और इसका होल स्क्वायर कर दें, माइनस आधार 11 दे रखा है और कर्ण तो यही रहेगा, तो हो जाएगा 11 बटे अंडर रूट 3721 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा, अपान इसका अंडर रूट का स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, बाकी संख्या वही आ जाती है,
तो 3721 हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर 121 बटे अंडर रूट 3721 का स्क्वायर करेंगे, इसमें भी अंडर रूट हट जाएगा तो सिर्फ 3721 आ जाएगा। हर हर बराबर है तो एक ही लिखते हैं, 3721 और इधर 3600 माइनस 121 हो जाएगा। अब 3600 में से 121 घटाएंगे तो उधर आ जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 2 घटेगा 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और यहाँ 3, तो 3479 बटे 3721 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर 2xy अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे पहले, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम ABC रखते हैं। कोण A के परिप्रेक्ष्य के सामने की भुजा हो जाएगी लंब और बाकी भुजा नीचे वाली आधार और 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण। अब इसमें थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट सिर्फ संख्या नहीं दे रखा है, हम उसको जोड़ घटा ले, हालांकि इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। तो दिया गया है tan a बराबर 2xy अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। tan a का मतलब होता है लंब बटा आधार बराबर 2xy बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इतना मान दे रखा है, यानी लंब का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, कर्ण का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर्ण हमें निकालना ही है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 2xy, तो यहाँ रखेंगे 2xy का स्क्वायर प्लस आधार दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होगा, इधर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a और b की जगह x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसलिए हम x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगेगा। तो आगे आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा। और इसको हम देखें तो कर्ण स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसको तोड़ोगे तो ये फिर से आ जाएगा, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यानी कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब अंडर रूट भी हो, अगर पूरे का होल स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो कर्ण बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हमारा कर्ण का मान आ जाएगा। ठीक, अब हम करते हैं साइन ए और कास ए का मान का पता। साइन ए और कास ए का मान कैसे निकालेंगे? तो साइन ए बराबर होता है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब का मान 2xy और कर्ण का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा साइन का मान, साइन ए का मान आ गया। इसी तरह कास ए का मान निकालेंगे, तो कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आधार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा कर्ण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक कास ए का मान आएगा। तो इस तरह से हम साइन ए और कास ए का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें बस अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय थोड़ा सा दे दिया था, तो बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। फिर से देखते हैं इसको एक बार। इसमें था क्या कि हमें tan a का मान दे रखा है, यानी लंब बटे आधार का मान दे रखा है, लंब का मान आधार का मान। तो साइन कास चाहिए तो हमें कर्ण भी चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेंगे तो कर्ण का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर से साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण का मान रखेंगे, आधार कर्ण का मान रखेंगे, तो कास ए का मान आ जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन भी हम कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो इसी में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दे करके दो क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी इसी एक मान से हमें दोनों क्वेश्चन का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो थीटा का बोला है तो थीटा यहाँ रख देते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और नीचे की भुजा आधार हो जाएगी। बाकी जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है वो कर्ण हो जाएगी। नामकरण कुछ भी कर सकते हो आप, ABC मैंने मान लिया। तो हमारा त्रिभुज हो गया। अब इसमें दिया है काट थीटा बराबर 7/8, तो काट थीटा बराबर 7/8। काट का मतलब होता है tan का उल्टा, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का मान दे रखा है 7/8। आधार दे रखा है 7, लंब दे रखा 8। तो सबसे पहले कर्ण का मान पता करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे चलते हैं, कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 4 13 के 3 कैरी 1
6 4 10 1 11 113। तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 113। तो कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट 113। अब क्वेश्चन नंबर पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें साइन थीटा और कास थीटा चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब का मान दे रखा है 8, कर्ण का मान अंडर रूट 113। ऐसे ही कास थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान दे रखा है 7, 7 बटा अंडर रूट 113। तो हम साइन थीटा का मान निकाल लिए, कास थीटा का मान निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन नंबर में रख लेते हैं। तो दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा, इसका मान निकालना है। तो 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। अगर हम इसको थोड़ा सा सरल करें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। फार्मूला लगता है कि अगर कहीं पर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, तो इसका यूज इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, ऐसे सेम यहाँ 1 का स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए और माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करने से 1 ही आएगा, तो ज़्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन का मान निकाले हैं 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास का मान 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बराबर, अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, और पूरा बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा अंडर रूट 113 का मान 113, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 113 का 1 में गुणा होगा तो 113 माइनस 64 बटा 113 पूरक बटा 113 का 1 में गुणा होगा तो 113 माइनस 49 बटा 113, 113 से 113 कट जाएगा। 113 में से 64 हटाएंगे तो यानी 13 में से 4 घटेगा, आ जाएगा 9। अब यहाँ बचा कितना है 10, 10 में से 6 घटेगा 4, 49 बटा 113 में से 49 हटाएंगे तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और 10 में से 4 घटेगा 64। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान सॉल्व करते चले जाएंगे तो 49 बटे 64 निकल के आएगा। इसी तरह इसमें दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो इसको जो हम निकाले हैं इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है काट स्क्वायर थीटा। अब काट का मान तो डायरेक्ट दे रखा है 7 बटे 8, तो यहाँ रख देंगे तो 7 बटे 8 का
स्क्वायर कर दीजिए तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से हमारा तो मिला के अगर देखा जाए तो इसमें भी वही आंसर आया, उसमें भी वही आंसर आया। इसका मतलब ये है कि इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा नहीं है लेकिन फिर भी दोनों के मान सेम है, इसका मतलब ए जो है इसके बराबर होगा। हमें लगता है इसलिए दिया भी था कि हम इसके संबंध देख सके कि क्या ये इसके बराबर होगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे भी नहीं। तो हम इनके दोनों के मान वही सेम आएंगे। इसका भी 49/64 आएगा, इसका भी 49/64 आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एट पॉइंट 1 में दिया है कि यदि 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं इसको बताना है। तो बहुत ही आसान है, हम इसको इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और दोनों का मान अगर बराबर हो जाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसके आधार पर हम इन दोनों का मान निकालते हैं। तो 3 काट ए बराबर 4 दिया है तो हम पहले ही पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको दो मान हर समय दिए गए थे। काट ए बराबर दे रखा है तो इसका मतलब है कि यह तो आधार बटे लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय निकालना पड़ेगा समकोण में। तो ए दिया है तो ए के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, कोण ए के सामने की भुजा लंब, नीचे वाली भुजा आधार और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। दिया है 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर 4, 3 गुणा है दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। तो काट ए बराबर 4/3। काट का मतलब होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर 4/3। आधार का अनुपात 4, लंब का अनुपात 3। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान तो हमें निकालना ही है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब दे रखा है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर, तो बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9, 16, 9 25 हो जाएगा। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25 और तो कर्ण बराबर आ जाएगा 5। तो लंब आधार लंब यहाँ दिया था तो कर्ण हम निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब चाहिए हमें क्या, tan ए चाहिए, cos ए चाहिए और sin ए चाहिए। तो पहले हम इसके मान निकाल लेते हैं। तो tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है 3, आधार का मान 4, तो 3/4 हो जाएगा ये tan ए का मान। इसी तरह sin ए का मान निकालेंगे तो sin ए बराबर आ जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 3 है तो 3 बटा कर्ण का मान 5 आ गया तो 5, 3/5।
ऐसे ही cos A का मान निकालेंगे। cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान 4 दे रखा है और कर्ण का मान 5 है, तो 4/5। अब इसमें रखते हैं क्वेश्चन में, दोनों पक्ष को बराबर करते हैं। तो दिया है 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये दोनों बराबर है कि नहीं है करना है। तो tan A का मान 3/4 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 3/4 का स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर cos का मान क्या रखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस sin का मान 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, तो 1 - 9/4 का स्क्वायर 16 बटा 1 + 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। अब 16 का गुणा 1 में इसका बटा कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, इसका भी बटा कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। तो 16 1 के 16 माइनस 1 9 9 बटा 16 1 के 16 पूरक बटा, अच्छा 16 1 का 16 प्लस 9 और बटा आ जाएगा 16। 16 1 के 16, 9 1 के 9 और 16 से 16 कट जाएगा। दूसरी तरफ भी लिख लेते हैं, हर बराबर है तो 16 - 9/25 हो जाएगा। और इधर 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 7 बच जाएगा। 7/16 9 25। इधर भी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, इधर 25। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे इसमें क्वेश्चन में हाँ, यानी हमारा आंसर हाँ हो जाएगा। यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं आपस में। जांच करना था कि एक क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो इसमें 7/25 दूसरी तरफ भी आया और पहली तरफ भी आया, इसलिए हाँ है, हमारा आंसर हाँ हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा समाप्त हो गया। तो 8.1 के एक्सरसाइज में राजीव प्रकाशन पब्लिकेशन के देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, हमने 12 कर लिए 8.1 के, तभी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ तक इस क्लास को यहीं तक करते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम अगली क्लास में करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।